हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश परावर्तन यह किसकी परिभाषा है? इसका ऑप्शन है प्रकाश क्वांटा, लेजर, तात्क्षणिक गति, प्रकाश का कणिका सिद्धांत। विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का परावर्तन यह लेजर कहलाता है। लेजर यह एक ऐसी विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो प्रेरित उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है क्या कहलाता है? तरंगे, आवर्तकाल, आवृत्ति या दोलन गति। वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है वह आवर्त कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है तरंगे, दोलन गति, आवर्ती गति या आवर्तकाल। तो कोई गति जो निश्चित अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है वह गति आवर्ती गति कहलाती है, और समय आवर्तकाल कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र इसका क्या कहलाता है? प्रकाश केंद्र, कैडारके, ध्रुव या पवाज। तो गोलीय दर्पण का ज्यामितीय केंद्र ध्रुव कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय लेंस का ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ध्रुव, प्रकाशमिति या पवाज। तो गोलीय लेंस का ज्यामितीय केंद्र प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। लेंस का ज्यामितीय केंद्र प्रकाशिक केंद्र और दर्पण का केंद्र ध्रुव कहलाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के संगठक वर्णों के प्रतिरूप को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है स्वार्ट्ज, नाइडेरिया, स्पेक्ट्रम, नोवेकन। तो प्रकाश के संगठक वर्णों के प्रतिरूप को स्पेक्ट्रम कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में वह दिशा जिसमें स्थित ऋजुरेखी धारावाही चालक पर कोई बल नहीं लगता कहलाती है। इसका ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, धारा आई की दिशा, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की वह दिशा जिसमें स्थित ऋजुरेखी धारावाही चालक जिस पर कोई बल नहीं लगता वो चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर निम्न के बराबर होता है। इसका ऑप्शन है 10⁻6 गॉस, 10⁻4 गॉस, 10⁻⁻4 गॉस या 10⁻⁻2 गॉस। तो 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर 10⁻4 गॉस के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम प्रदान करता है। इसके ऑप्शन है प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा व परिमाण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम से हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का दिशा मिलता है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम के अनुसार यदि अंगूठा चालक की गति की ओर और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा प्रदान करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन छाटिए। इसका ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का मान चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। बी है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है, या उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। इसका ऑप्शन है क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली में फेरों की संख्या पर, उपयुक्त में सभी पर। तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर, विद्युत धारा के परिमाण पर, कुंडली के फेरों की संख्या पर, सभी पर निर्भर करती है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों, कोई क्षेत्र नहीं। तो एक गतिमान इलेक्ट्रॉन विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। इसका ऑप्शन है जिसका अपवर्तनांक कम होता है, जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, जिसका अपवर्तनांक समान होता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। पूर्ण परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है क्रांतिक कोण से कम कोण पर। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन है। उत्तर लेंस से कभी सीधा तथा कभी उल्टा प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल करेक्ट है। अवतल लेंस से सदैव आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। बिल्कुल करेक्ट है। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव लेंस व फोकस के बीच बनता है। यह भी सही है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का दाब बराबर होता है। इसके ऑप्शन है एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। तो किसी गैस का दाब एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय ऊर्जा के 2/3 भाग के बराबर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अवस्थाओं में वास्तविक गैस PV बराबर RT समीकरण का लगभग पालन करता है। इसका ऑप्शन है उच्च दाब और उच्च ताप पर, निम्न दाब और निम्न ताप पर, निम्न दाब और उच्च ताप पर, उच्च दाब और निम्न ताप पर। तो निम्न दाब और उच्च ताप पर PV बराबर RT समीकरण पालन करता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस की गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। गैस के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं, यह कथन सत्य है। गैस के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं। टक्कर के अलावा कुछ किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता, यह भी कथन सत्य है। अणुओं के टक्कर में लगने वाला समय बहुत कम होता है, यह कथन सत्य है। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। यह कथन असत्य है कि गैस के अणु लगातार अप्रत्याशित रूप से टकराते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। इसका ऑप्शन है केवल दाब पर, केवल आयतन पर, केवल ताप पर, दाब तथा ताप दोनों पर। तो आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल ताप पर आदर्श गैस की यांत्रिक ऊर्जा निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। लोहा, तांबा, सोडियम, पोटेशियम। तो लोहा की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य में सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी रहती है
जबकि उसी विद्युत धारा में विद्युत बल्ब का तंतु गर्म हो जाता है। इसका क्या कारण है? तंतु के सिरों पर अपेक्षाकृत अधिक वोल्टेज का लगना, तंतु में अपेक्षाकृत अधिक विद्युत प्रवाहित होना, तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होना या तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होना। तो विद्युत धारा ले जाने वाली तारें ठंडी होती है, परंतु विद्युत बल्ब का तंतु गर्म होता है क्योंकि तंतु का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं। वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।